अयोध्या में रामलला अपने भव्य मंदिर में स्थापित हो चुके हैं। इसी को लेकर भव्य राम महोत्सव मनाया जा रहा है, जहां इंदौर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए आईडिया अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने इस पल को ऐतिहासिक बताते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। देखिए ये खास बातचीत। अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो चुका है। इसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मंत्र दिया है। मंत्र है देव से देश और राम से राष्ट्र तक। और इसी को लेकर आज हम इंदौर में बात करते हैं कि आप किस तरीके से देखते हैं। आज संपूर्ण विश्व राममय है, हम सब भाव विभोर है और हम ऐसे सौभाग्यशाली हैं कि जो अपनी आँखों से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा देख रहे हैं। 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद जहां लाखों लाख लोगों ने अपने जीवन की आहुतियाँ दी हो, उसके बाद ये सफलता मिली है। तो हमारा ये दायित्व बन जाता है कि हम अब संपूर्ण समाज को लेकर के और जन जन के बीच में जाएं और राम का जो दर्शन है उसके आधार पर यह संपूर्ण राष्ट्र खड़ा हो। जैसे मोदी जी ने कहा है कि राम से राष्ट्र, तो हम तो राम को वैसे ही राष्ट्र पुरुष मानते आए हैं। उसी आधार पे आज पूरे देश में और पूरे विश्व में ये जो विचार परिवार की जो गति बढ़ रही है, उसी कारण से बढ़ रही है। तो निश्चित ही अब ये राम के आदर्शों पर चल करके और राष्ट्र खड़ा होगा। फिर देव से देश जो उन्होंने कहा है, तो देव उसको कहा जाता है जो अपनों से हटकर दूसरे के लिए जीता। तो जब ऐसे हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूरा करेगा कि मेरे कर्तव्य मेरे देश के प्रति क्या है, समाज के प्रति क्या है, राष्ट्र के प्रति क्या है, मेरे भाई के प्रति क्या है, मेरे शिक्षक के प्रति क्या है, मेरे व्यापार व्यवसाय के प्रति क्या है, जब हर व्यक्ति अपने कर्तव्य की बात करेगा तो निश्चित ही ये जो देश है ये विश्व गुरु बनेगा। और यही उन्होंने कहा है कि देव से देश और राम से राष्ट्र। 500 साल का एक लंबा इंतजार और उसके बाद में आज प्राण प्रतिष्ठा। क्या महसूस कर रहे हैं एक आईडिया अध्यक्ष नहीं, एक भारतीय नागरिक, एक हिंदू के नाते आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये तो हर व्यक्ति का आज सौभाग्य है कि वो इस रूप में अपने आप को ये मान के चलिए कि समर्पित करना चाहता है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं कुछ न कुछ करूं, क्या कर डालूं, ऐसी हर व्यक्ति में भावना है। और ये जो भावना है ये लंबे समय के बाद राष्ट्र के प्रति कुछ करने की आई है। हर व्यक्ति यदि देश का प्रत्येक नागरिक इसी भावना से ओतप्रोत होकर के यदि राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य निभाएगा तो हम कल्पना कर सकते हैं कि आने वाले समय में हमारे महापुरुषों ने जो कहा था कि यह जो भारत है, यह जो देश है, ये विश्व गुरु बनेगा, वो समय निश्चित ही उसकी शुरुआत हुई है। और सनातन जो संस्कृति है, जो जिसने पूरे विश्व को दिशा दी है, वो समय पुनः आया है। और हम सब सौभाग्यशाली मानते हैं कि ऐसे अवसर पर हम अभी इस समय जी रहे हैं जब हमको ये सब दर्शन हो रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या है पूरा एक हिंदुस्तान, पूरे देश के नागरिक इस समय जुड़े हुए हैं, है ना? क्या लगता है ऐसे में लोकसभा जो चुनाव भी है 2024, क्या 400 पाल बीजेपी का नारा रहेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद और लाखों लोगों की आहुति देने के बाद ये जो अवसर आया है, ये राम जी की कृपा से ही आया है। ये जो आज अवसर है, ये 2 वर्ष पहले भी आ सकता था या 200 वर्ष पहले भी आ सकता था। ये नियति ने ही ये समय नियत किया है। और जैसे भगवान कृष्ण ने धर्म की स्थापना करने के लिए अर्जुन का चयन किया था, वैसे ही नियति ने नरेंद्र मोदी जी का चयन किया है कि संपूर्ण विश्व में धर्म की स्थापना करें। और वो समय है, इसको चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए। चुनाव तो उसके सामने बहुत छोटी बात है, इसे बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। आप ये तय कर लो कि आज से सनातनी संस्कृति की जो उत्थान है, उसका पहला चरण प्रारंभ हुआ है और ये विश्व शांति की ओर लेकर जाएगा। और जैसे राम ने हमारी संस्कृति में, हमने बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित नहीं किए, हमने दिलों पर राज किया है, वैसे आज राम पूरे विश्व में दिलों पर राज कर रहे हैं, ये दिख रहा है। हमने ये भी सुना है कि राम से बड़ा राम का नाम।
वो आज हम सब लोग प्रत्यक्ष देख रहे हैं। देखो बच्चे आवाज़ लगा रहे हैं, बच्चे नारे लगा रहे हैं, इधर सुंदरकांड पाठ चल रहा है। मैं अभी निकल के आया हूँ, हर चौराहे पर कुछ न कुछ हो रहा है। और ये यहाँ नहीं हो रहा है, ये हर प्रदेश में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, संपूर्ण विश्व में हो रहा है। जो सनातनी संस्कृति को मानने वाले लोग वो सब कर रहे हैं, और जो नहीं मानने वाले वो देख रहे हैं कि इतनी श्रेष्ठ संस्कृति में हमको भी जाना चाहिए और हमको भी अपनाना चाहिए। यही जो है धर्म स्थापना है, और यही राम राज्य है, और यही देव से देश है। क्या बात। तो ये थे हमारे साथ में आईडिया अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा जी, और जिन्होंने बताया कि देव से देश और राम से राष्ट्र की जो बात मोदी जी ने की है, ऐसे में किस तरीके से उस पर हम लोगों को अमल करना चाहिए। तमाम तरह की बातों के साथ उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें करी। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ राहुल दवे, इंदौर।